जी वेलकम टू द चैनल फिज़िकल एजुकेशन विद जाहद और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जाहिद महमूद। आज हम बात करेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एड नंबर 7/2025 जो कि आज के ही अखबार में पब्लिश हुआ है 20 जनवरी 2025 को। इसके अंदर माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट के अंदर GIS डेवलपमेंट ऑफिसर की जॉब्स अनाउंस हुई हैं। इसके साथ साथ डिप्टी मैनेजर बिजनेस स्टडीज़ है, स्टूडेंट बजट एंड अकाउंट्स है और माइंस लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पंजाब मिनरल माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट अनाउंस हुई है। और इसी तरह वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर है वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर ऑडिट एंड फिनांस की जॉब अनाउंस हुई है। इसी तरह लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर सब इंजीनियर की जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं ये अच्छी खासी तादाद में हैं। 168 सीटें हैं और इसके अंदर जो 83 सीट्स हैं वो ओपन मेरिट पे हैं, 65 वुमेन कोटा पे हैं, इसी तरह मिनॉरिटी की 8 और स्पेशल पर्सन की 12 सीटें हैं। और इसी तरह ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और अमूमन 3 से 4 साल के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ हैं वो रेगुलर हो जाते हैं, तो ये रेगुलर भी हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम उनकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी है? डिप्लोमा 3 ईयर इन रेलेवेंट डिसिप्लिन फ्राम द पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन सिविल। तो यानी आपका सिविल का 3 साल का डिप्लोमा जो कि पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम टेक्नोलॉजी कॉलेजेस या टेक्निकल कॉलेजेस जिनको कहते हैं वहाँ पे ये जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स का और मैकेनिकल का डिप्लोमा करवाया जाता है वहाँ सिविल का डिप्लोमा भी करवाया जाता है, तो वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। 18 से 28 साल जो जनरल एज सिलेक्शन है और उसके साथ साथ 5 साल की एज रिलैक्सेशन है मेल के लिए। इसी तरह 8 साल की एज रिलैक्सेशन फीमेल के लिए है और वो 36 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो ट्रांसजेंडर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं और उनकी जो एज है वो उनके CNIC से काउंट की जाएगी। और इनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है एनीवेयर इन पंजाब, पूरे पंजाब के अंदर कहीं पे भी इनकी पोस्टिंग हो सकती है। अगर हम बात करें कि इनका पेपर कैसा होगा और फिर तैयारी कहाँ से करनी है, तो ये सबसे अहम सवाल है जो कि बच्चे सिविल का डिप्लोमा जिन्होंने किया हुआ है और उनके लिए ये अच्छी खासी तादाद के अंदर जॉब्स हैं, तो वो तैयारी कैसे करें। तो इसका 1 पेपर MCQs टेस्ट होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा और उसका ड्यूरेशन जो है वो 90 मिनट होता है। तो ज़ाहिर सी बात अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप 90 मिनट के अंदर 100 सवाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके सवाल रह जाते हैं या तो तैयारी कम होने की वजह से या फिर आपके टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। अब इसमें लिखा है क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस 100%। अमूमन यही होता है कि जो सब्जेक्ट रिलेटेड है वो 60 to 80% होता है, 20% जनरल एबिलिटी का होता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सारे का सारा पेपर आपका क्वालिफिकेशन रिलेटेड जो है वो लिखा गया है। आपने करना क्या है कि जो सिविल के डिप्लोमे के अंदर आपने 3 साल के अंदर जो जो सब्जेक्ट्स या बुक्स पढ़ी हैं उनको स्टडी करें, सब्जेक्टिव नॉलेज आपके पास हो तो फिर MCQs का जवाब भी आप आसानी से दे सकते हैं। तो पहले आप सब्जेक्टिव चीज़ों को देखें और उसके बाद फिर मार्केट के अंदर अपने सब्जेक्ट की आउटलाइन को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी बुक जो है वो आप अपनी तैयारी को जांचने के लिए कि आया कि मेरी तैयारी ठीक है या नहीं, तो जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं वो मेरे क्लियर हैं, तो इसके लिए आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बुक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो पेपर होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, यानी सवाल की स्टेटमेंट और उसके साथ उसके 4 से 5 ऑप्शंस होते हैं जिनमें से जो सूटेबल ऑप्शन है, अप्रोप्रिएट है, उसको आपने टिक करना होता है। तो इसलिए सबसे पहले अपने 3 साल जो आपका सिविल के डिप्लोमे का कोर्स आउटलाइन है, जो जो सब्जेक्ट वहाँ पे आप अकाउंटिंग, फिनांस, आप कह लें इकोनॉमिक्स
तो जो जो चीज़ें आप वहाँ पे पढ़ते रहे हैं उन चीज़ों का आप मुताला करें, उन्हीं बुक्स का मुताला करें, उसके बाद फिर आप MCQs की बुक लेकर इसकी तैयारी करें। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।